नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ, ये भी सुन्नत है किसी को ये लफ्ज कहना, नाराज ना हो जाए वो जिसको कहा जाए कि बैठ जाओ। एक बंदा जुमे वाले दिन खड़ा था, हुजूर जुमे का खुतबा दे रहे थे, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा बाहर मस्जिद नबवी की गली में थे, उनके कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो वहीं बैठ गए। हजरत मरसद बिन नबी मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं अपने घर से निकल रहा था, अपने घर के दरवाजे की चौखट पे था, मेरे कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जहां लोग जूते उतारते ना मस्जिद में आने के लिए, मैं वहां खड़ा था, मेरे कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया। फरमाते हैं जुमा हो गया, नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा कहां थे, जुमे में नजर क्यों नहीं आए? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, जुमे में नजर क्यों नहीं आए? अर्ज की हुजूर गली में आ रहा था तो आपकी आवाज आई थी बैठ जाओ, तो मैं ना उधर बैठ गया था। तो हुजूर ने रुख फेरा, फरमाया मरसद तुम कहां थे? हुजूर मैं घर से निकल रहा था, अभी चौखट पे था तो आवाज आई बैठ जाओ, तो सोनिया मैं वहीं बैठ गया। अनस बिन मालिक तुम कहां थे? अर्ज की सोनिया जहां सारी दुनिया जूते उतारती है ना, जूते लोगों के जूते, मैं ना जूतों में ही बैठ गया। तो महबूब ने फरमाया मैंने ना तो ज़ैद को कहा था, ना अनस को कहा था, ना मरसद को कहा था, मैंने तो फलाने को कहा था। अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, आप नाम तो नहीं ना लिया कि फलाना, आपने कहा बैठ जाओ। तो हुजूर हम गुलामी वाले लोग हैं, हम वैसे नहीं करते, जिसके कानों में जहां आवाज गई वो वहीं बैठ गया। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। ये क्या बात हुई कि अल्लाह रसूल से रिश्ता भी है तो करता हूं, तो देखता हूं, तो देख लेते हैं, तो चलते हैं। ना ना, ये कच्चे लोगों की बातें, ये कमजोर लोगों की बातें, ये उन लोगों के मामलात हैं कि जो 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 बड़े छोटे दिल के लोग हैं। आपने कह लिया अल्लाह हमारा रब है, तो कुरान कहता है जब कह लो ना कि अल्लाह रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब तुमने कहा कि अल्लाह हमारा रब है तो फिर डट जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भी नाजिल फरमा दे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी कलमा पढ़ने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सारी नसीहतें फरमाई। एक नसीहत हुजूर ने फरमाई, अबू ज़र इधर देखना मेरे यारों मेरी तरफ। एक नसीहत हुजूर ने ये फरमाई, फरमाया अबू ज़र लोग ना तुझे मेरा नाम ले लेके ताने देंगे कि तू भी उनका हो गया है, जेकर यार दे नाम दा मिले मेरा। हाँ, लोग तुझे ताने देंगे, कहेंगे अब तू भी उनका हो गया है, तू भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया है। तो कहा कि मलामत जब लोग तुझे करे ना तो मलामत करने वालों की परवाह ना करना, ताना देने वालों की परवाह। ताने बड़े मजेदार होते हैं, आप यकीन करें, ताने बड़े मजेदार होते हैं, बड़े शानदार होते हैं ताने, और इनमें ना कई दफा बड़ा चस्का होता है। कभी कभी कुछ बातें याद आती हैं कि फलां बंदे ने फलां मौके पे फलां बात की थी, कभी कभी याद आती है और दिल भी करता है उसको याद कराए, फिर ख्याल आता है कि ये बात ना करता तो शायद अल्लाह इतना ऊंचा उड़ने का मौका ही ना देता। तुम दी ये बात मुखालिफ से ना घबरा ए इकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा अबू ज़र जरा गौर कीजिएगा बात, कल लोग ना तुझे अब ताना देंगे, बुरा कहेंगे। अब तो जो दीन कबूल नमाज पढ़ता है लोग शाबाश देते हैं, तबलीग करता है लोग, उस जमाने में तो ताने मिलते थे, लोग ताने देंगे, जरा ख्याल करना। कहा या रसूल अल्लाह बस वादा हो गया, दे ले जिसने जितना ताना देना है दे ले, खत्म हो गई बात। हजरत अबू ज़र ना ये उस वक्त सहाबा छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर में, दारे अरकम। वहां से बाहर निकलने लगे ना कलमा पढ़ के हुजूर से वादा करके, तो दरवाजे पे गए तो एक सहाबी ने कहा कि अबू ज़र अभी बाहर जाके बताना ना कि मैं मुसलमान हो गया। एक तो लोग तुम्हें ताने देंगे और दूसरा हो सकता है मारे भी, बाहर जाके बताना ना वरना लोग ना बुरा कहेंगे। तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने गौर से उस सहाबी का चेहरा देखा और कहने लगे मशवरा आपका ठीक है पर मैंने मानना कोई नहीं, मशवरा आपका ठीक है पर मैं कोई नहीं मानूंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे मैंने अभी नबी करीम से वादा किया है कि मैं किसी की परवाह, मैं नहीं परवाह करूंगा किसी की, खत्म हो गई बात। मारे जिसने मारना है, देता ना जिसने देना है, अभी तो वादा किया। ये क्या बात हुई कि लोग कहेंगे तू मौलवी हो गया है, लोग कहेंगे तू गुलाम हो गया है, लोग कहेंगे तू दुनियादार हो गया है। वो जी बच्चे की शादी पर बैंड बाजा न बजाया तो दुनिया ताने देगी। दुनिया कौन होती है? कभी आपने ये सोचा है कि आपने दो शख्सियतों को बीच में रखा तो आपने बदल किसका किया? एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का दीन। कभी सोचा आपने?
کہ وزن کس کا نکلتا ہے؟